अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ की न्यू बुक से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली पॉइंट होता क्या है और उस पॉइंट को ज़ाहिर कैसे किया जाता है, और फिर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है। फर्ज करते हैं कि आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर एक चौक है, मशहूर चौक। यहाँ पर ना यूँ समझे कि चार सड़कें आपस में आकर मिलती हैं, तो जहाँ पर चार सड़कें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। फर्ज करते हैं कि चौक के ना लेफ़्ट साइड पर थोड़ा ऊपर करके आपका घर है, और इसी तरह चौक के राइट साइड पर थोड़ा ऊपर करके आपका स्कूल है। ठीक हो गया। तो आपने अपने घर से किधर जाना है, स्कूल की तरफ जाना है। अब आप जो है ना किताब कापी के अंदर इन चीज़ों को, यानी कि चौक को, सड़क को, घर को, स्कूल को नक्शे में ज़ाहिर करेंगे, तो इसमें जो आपके पास घर है ना उसको भी आप एक नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। मतलब यहाँ पर आपने कोई पूरा घर का डिज़ाइन नहीं करना, बस आपने घर को ज़ाहिर करने के लिए क्या लगा देना है, एक नुक्ता लगा देना है। और जो स्कूल है उसको भी आप किससे ज़ाहिर करेंगे, नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। ऐसे ही अगर कोई मस्जिद है तो उसको भी आप किससे ज़ाहिर करेंगे, एक पॉइंट से ज़ाहिर करेंगे, एक नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने इनकी लोकेशन बयान करने के लिए आपको कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करें कि हम इस चौक को रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि जहाँ से कोई मशहूर जगह हमने लेनी है ऐसी कि जहाँ से ना हम इनकी लोकेशन बता सकें कि ये स्कूल कहाँ पर वाक़ और घर कहाँ पर वाक़ है। तो आप इसको क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब रेफरेंस से ना आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि भाई रेफरेंस से घर कितने फासले पर है या स्कूल कितने फासले पर है। तो अब आपके पास जो है ना दो रोड्स हैं, तो आप ना दोनों रोड्स के हवाले से डिस्टेंस बता सकते हैं कि भाई आपने जो है ना लेफ़्ट साइड पर चलना है कितना, 5 मीटर चलना है। सॉरी, 5 मीटर तो कम हो जाएगा, 500 मीटर कर लेते हैं। आपने चौक से बाईं तरफ कितना चलना है, 500 मीटर। और फिर आपने ऊपर की तरफ या यूं कह लें मगरिब की तरफ चलना है कितना, 300 मीटर। तो बस ये जो आपका घर है इसको हमने ज़ाहिर किया पॉइंट से, और फर्ज कर लें कि ये वाला जो रोड है ना ये एक्स एक्सिस को ज़ाहिर कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को, और ये जो आपका रोड है ना ये वाई एक्सिस को ज़ाहिर कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। तो ये जो आपके पास नुक्ता है, हाउस है, घर है, फर्ज करें हम उसको P1 से ज़ाहिर कर लेते हैं या P से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो नुक्ता P के बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ये जो फासला था ना लेफ़्ट साइड पर, और फिर जो था ऊपर की तरफ, तो एक जो है यूं कह के एक्स एक्सिस के साथ है और दूसरा किधर है, वाई एक्सिस के साथ है। तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये आपके घर के या पॉइंट P के क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। ये इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो 500 लिखेंगे पहले और बाद में क्या लिख देंगे, 300। तो लिहाजा कोई भी जो चीज़ है मैप के अंदर उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एक डॉट से ज़ाहिर करेंगे, एक नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। और नुक्ते के डिस्टेंसेस लेने हैं आपने ओरिजिन से, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर। तो एक्स एक्सेस वाला जो डिस्टेंस होता है वो पहले लिखा जाता है, और जो वाई वाला होता है वो बाद में लिखा जाता है। आप एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस का डिस्टेंस एग्जैक्ट उन एक्सेस के ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है, बस उनके पैरेलल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस तो वाक़ईतन एक्स एक्सिस पर था, लेकिन वाई वाला हमने वाई पर नहीं लिया बल्कि वाई की सिमत में लिया है। तो जो भी डिस्टेंस वाई की सिमत में लिया जाएगा उसको वाई पर ही डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। तो आपका जो हाउस है उसको हमने पॉइंट P से ज़ाहिर किया है, और उसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 500 एंड 300। 500 क्या है, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, और 300 क्या है, ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। इसी तरह आप स्कूल को भी एज ए पॉइंट ज़ाहिर कर रहे हैं, और फ़र्ज़ करें इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू है। तो अब आपने इसका भी डिस्टेंस बताना है। तो इसका डिस्टेंस फ़र्ज़ करें इस रोड पर आप चलते हैं, हम कहते हैं जी आप 600 मीटर जो है ना रोड पर इधर चल के आए हैं, तो या ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 600 आप जो है ना कवर कर रहे हैं किस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अच्छा, इस 500 के साथ माइनस आएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर था।
चलें जी, इसी तरह आप जो है ना कहते हैं कि जी दाईं तरफ आपने चलना है 600 मीटर और ऊपर की तरफ आप चलेंगे कितना 300 मीटर। ऊपर की तरफ आप कितना चले हैं 300 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपने वाई एक्सिस के साथ कवर किया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और ये डिस्टेंस आपने कवर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो आपका जो सकूल है आप उसको नुक्ता क्यू से ज़ाहिर कर रहे हैं और क्यू का जो एक्स पर डिस्टेंस है ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा 600 और जो वाई पर डिस्टेंस है ये उसका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा 300। मैं अगेन बता दूं कि डिस्टेंस एग्जैक्ट एक्सेस के ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है, जो भी डिस्टेंस एक्सेस के पैरेलल होगा उसको उसी एक्सेस का डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ गई कि किसी भी जगह को मैप के ऊपर किताब कापी के अंदर पॉइंट से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए एक्स वाई एक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है और एक्स वाई एक्सेस से जो डिस्टेंसेस उस पॉइंट के बनते हैं वो उस पॉइंट के साथ लिखे जाते हैं, एक पेयर की शक्ल में, एक जोड़े की शक्ल में। और इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो हमें इस सवाल के अंदर, सवाल नंबर 2 के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस फाइंड करने का कहा गया है। तो अब हम डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करना है। जी, हमारा जो डिस्टेंस का फार्मूला है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स को जनरल फॉर्म में लेंगे, मतलब हमने उधर कोई वैल्यूज़ नहीं दर्ज करनी, उधर हमने सिंपल कोई वेरिएबल डाल देने हैं। तो हमने जो वेरिएबल डाले हैं p के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x1 और y1 और q के कोऑर्डिनेट्स में हम ले रहे हैं x2 y2। तो अब p और q के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम d से ज़ाहिर करेंगे और d बराबर होगा किसके, जो x कोऑर्डिनेट्स है ना, बाद वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है और पहले वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। मतलब x2 में से आप x1 माइनस करेंगे और इसका आपने लेना है स्क्वायर, फिर इसमें आप प्लस करेंगे, y2 में से आप y1 माइनस करना है और इसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास नुक्ता P और Q के दरमियान क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने जो है दिए हुए पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में उसने हमें दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 7 और दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और -2 है। हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं, तो पॉइंट A जो है जिसके कोऑर्डिनेट 6 7 है वो बराबर है x1 y1 पॉइंट के, और इसी तरह जो पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और -2 हैं, ये फर्ज कर लें जनरल पॉइंट B के बराबर है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स का कंपैरिजन करें तो x1 किसके बराबर होगा 6 के, y1 किसके बराबर होगा 7 के। तो इनको आप नाम दे दें इक्वेशंस को, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का मुवाजना करने से। तो a के बराबर a है, x1 के बराबर क्या होगा 6, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अच्छा, और y1 किसके बराबर है 7 के, तो y1 बराबर आ गया 7 के। इसी तरह b के बराबर b, x2 किसके बराबर होगा 0 के। आमने सामने वाली जगहों पर जो पॉइंट्स हैं ना आपने उनको इक्वलाइज करना है। तो x2 किसके बराबर हुआ 0 के और y2 किसके बराबर हुआ -2 के। ठीक हो गया। फार्मूला हमने ऑलरेडी राइट कर दिया है, तो आप बेहतर है बाद में भी राइट कर लीजिएगा और फिर फार्मूला के अंदर कीमतें दर्ज कर देंगे। तो फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से पुटिंग वैल्यूज इन द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, तो आप इसमें वैल्यूज डाल दें। d बराबर हो जाएगा किसके, d x2 की जगह हमारे पास है 0, माइनस x1 की जगह हमारे पास है 6, इसका हो गया स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह हमारे पास है -2, आगे माइनस y1 की जगह हमारे पास है 7, इसका स्क्वायर
और फिर सारे का स्क्वायर रूट। जी 0 में से 6 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड अप हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 7 और 2 9, लेकिन 9 मनफी का और इसका स्क्वायर, फिर सारे का जज़र। 6 छक 36, मनफी का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये भी मनफी का स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस। 9 9 द 81 प्लस 81 स्क्वायर रूट डी इज इक्वल टू जी 81 और 36 को चाहें तो वैसे ज़बानी जमा कर लें या आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। 80 और 30 कितने हो जाएंगे 110, 6 और 1 7 तो 117 हो जाएंगे। 117 का जज़र, 117 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब हम 117 की कर लेते हैं तजज़ी। तो इस मकसद के लिए 2 पर हम इसको ट्राई करेंगे तकसीम करने की, लेकिन हम इसको 2 पर तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला दाएं तरफ का जो हिस्सा है अगर वो 2 पर तकसीम हो जाता है, मतलब वो 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, तो फिर हम इसको 2 पर तकसीम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये 2 पर तकसीम नहीं हो सकता। फिर हम इसको 3 पर तकसीम करते हैं, तो 3 पर तकसीम करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो हिस्से हैं उनका मजमूआ ऐसा हो कि वो 3 पर तकसीम हो जाए। 7 जमा 1 8 और 8 जमा 1 9, और 9 पर 3 पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, लिहाजा इस रकम पर भी 3 तकसीम हो सकता है। तो आपके पास हो जाएगा 3 3 द 9, और यहाँ से 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 3 द 27, तो ये 39 आ गया। मज़ीद आप इसको 3 पर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 द 3 और 3 3 द 9, तो हमारे पास जो 117 है वो आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। सो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13। तो आप ये जोड़ा अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट है डी का वो आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 13। उम्मीद है आप लोगों को इन सवालात से मुताल्लिक़ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इस क्वेश्चन का पहला पार्ट भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।